हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेशन के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन को पढ़ेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ऑटोमेशन की डेफिनेशन देखते हैं पहले। ऑटोमेशन इज़ द टेक्नोलॉजी बाय विच अ प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। बच्चों, नाम से ही समझ में आता है ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक से है, जिसमें जो हमारे फंक्शन है, जो वर्क है, उसमें ह्यूमन एजिस्टेंस कम से कम हो या ह्यूमन का जो इंटरफेयर है वो कम से कम हो, उस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंबाइंड विद ए कंट्रोल सिस्टम दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, आपके जैसे रोबोट्स होते हैं, सीएनसी मशीन होती है, ये हमारे कुछ ऑटोमेशन के एग्जाम्पल हैं। तो आपको पता है कि इनको वर्क करने के लिए प्रोग्राम फीड करने पड़ते हैं। तो वो जो प्रोग्राम फीड करने होते हैं वो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और वो जो फंक्शन ऑपरेट करते हैं वो उनका कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, कि उसको कैसी मूवमेंट करनी है, चाहे उसको लीनियर मोशन करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना है, वो जो भी मोशन करना हो वो उसके कंट्रोल सिस्टम है। और वो कंट्रोल सिस्टम वर्क किस हिसाब से करता है, वो वर्क करता है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन में बेसिकली इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू ऑपरेट द कंट्रोल प्रोडक्शन। देखिए, जो ऑटोमेशन है वो सिर्फ एक ब्रांच का ही नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच का ही है। तो पता है, जैसे रोबोट हो या सीएनसी हो, तो उनमें आपको पता है मैकेनिकल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसकी वायरिंग, उसकी पावर। ठीक है, और द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जो उसकी प्रोग्रामिंग है वो कंप्यूटर में होती है। तो तीनों ब्रांच को मिला के ऑटोमेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। ठीक है, तभी ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक, इस टेक्नोलॉजी में क्या इंक्लूड है, दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड, अब देखिए, फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन टूल टू प्रोसेस पार्ट। ऑटोमेटिक मशीन टूल इसमें कंसिडर किए जाएंगे, जैसे सीएनसी मशीन, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ये भी लिखे हैं। ऑटोमेटिक असेंबली मशीन, ऑटोमेटिक असेंबली मशीन जो है बच्चों, ये भी इंडस्ट्रियल रोबोट की तरह ही होती है, जहाँ पे असेंबली लाइन में ऑपरेटर की जगह इंडस्ट्रियल रोबोट काम करते हैं, तो वो उनकी वर्किंग ज़्यादा इफ़िशियंट होती है। और ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, ये है ऐसे जैसे बेल्ट कन्वेयर होते हैं, ऑटोमेटिक कन्वेयर होते हैं। ठीक है, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में सेंसर लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो उसकी पोजीशन को, फीड को, इन सब चीज़ों को मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं एलिमेंट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। इसमें 3 बेसिक एलिमेंट हैं, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, पावर, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो पावर टू एकम्प्लिश द प्रोसेस एंड ऑपरेट द सिस्टम, आपको पता है हर स्टेप के लिए पावर की ज़रूरत है। जैसे प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड होंगे, कंप्यूटर के थ्रू फीड होंगे, तो आपको पता है कंप्यूटर को भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो उसको भी पावर चाहिए। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में जो है आपकी जो वायरिंग हो, जो सिस्टम हो, वो उन सिस्टम को भी पावर चाहिए जो प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और वो फीड कहाँ से लेते हैं, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन से। और कंट्रोल सिस्टम से जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहे हैं, प्रोसेस से, जो भी वर्किंग होगी। लेकिन प्रोसेस से एक फीडबैक भी आ रहा है, तो वो फीडबैक आता है सेंसर के थ्रू, चाहे वो किसी ड्रिल मशीन की पोजीशन को बताए, ठीक है, चाहे प्रेजेंस को बताए, चाहे मटेरियल की हार्डनेस को बताए। ठीक है, वो किसी भी तरीके का फीडबैक हो सकता है, तो वो प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है कि प्रोसेस पूरा हो गया है, तो देन मशीन वहाँ से रिट्रीव हो जाती है, मतलब वापस हो जाती है कि सिस्टम पूरा हो गया। तो ये ऑटोमेटिक कंसेप्ट में 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है रीज़न फॉर ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अब हम उन रीज़न की बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन को लाने की नीड क्या थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है हमें ऑटोमेशन की नीड पड़ी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो मैन पावर होती है, वो अगर एक ही काम को रिपीट कर रही है बार बार, चाहे वो 8 घंटे की शिफ्ट हो या 10 घंटे की शिफ्ट हो, तो वहाँ पे रिपीट वर्क के कारण जो है फटीग आने लगती है। फटीग इन द सेंस काम में उदासी भी आने लगती है, उबासी आने लगती है। ठीक है, तो उससे वर्कर का इंटरेस्ट खत्म होता है और वहाँ से प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है। लेकिन रोबोट के साथ या ऑटोमेटिक मशीन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो फीलिंगलेस होते हैं
वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं विदाउट फटीग, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिपीट वर्क करें या कुछ भी करें। तो ऐसे जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ऑटोमेशन की नीड हमें हुई। सेकंड पॉइंट है हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। हाई कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ फोर्सिंग बिजनेस लीडर टू सब्सटीट्यूट मशीन फॉर ह्यूमन लेबर। तो आप समझ रहे हो, जैसे आपकी जो भी मैन पावर होती है, चाहे वो एक ऑपरेटर ही हो, हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट करने होते हैं, है ना। तो फर्दर वो जो कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज़ होती ही चली जाएगी। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है इंडस्ट्री, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रोबोट को इस्टेब्लिश कर रही है, क्योंकि उसका एक बेनिफिट है कि ना तो रोबोट सैलरी लेते हैं, वो बस पावर कंज्यूम करते हैं और वर्क आउटपुट देते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है फिक्स कॉस्ट लग रही है, वहाँ पे कोई भी कॉस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं देना। तो ये भी रीज़न रहा जो ऑटोमेशन को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है बच्चों लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज हालांकि इंडिया में नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ इतनी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में लेबर की प्रॉब्लम रहती है। तो इसी वजह से उन्होंने ऑटोमेशन पे ज़्यादा जोर दिया है ताकि वो इस कमी को, लेबर की कमी को ना देख पाए, ठीक है। तो लेबर शॉर्टेज भी एक रीज़न रहा जो ऑटोमेशन को अडॉप्ट करना पड़ा। फोर्थ है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। The automated operation not only produce faster parts at faster rate, but they produce parts with greater consistency and conformity to quality specification। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेशन ऑपरेशन से जो पार्ट हैं आपके तेज़ तो बन ही रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ बन रहे हैं, क्योंकि रोबोट जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो जब सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बेस्ट निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ऑपरेटर। क्योंकि जब ह्यूमन काम करते हैं या जब मैन काम करते हैं, मैन पावर, तो वहाँ पे बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते, लेकिन रोबोट जो है वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने का। लास्ट है रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। रोबोट्स या ऑटोमेशन की हेल्प से जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है उसको कम किया जा सकता है या कम किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग होती है, मतलब जो पहले ऑपरेशन से लेकर और उसका जो लास्ट ऑपरेशन है, मतलब उसके फिनिश होने तक जितना भी टाइम लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हमारा ऑटोमेशन की हेल्प से कम होता है। जब ये टाइम कम होगा तो प्रोडक्ट का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपके हाई प्रोडक्शन जनरेट होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ऑटोमेशन के जो हैं वो रीज़न थे। तो आपको ये सारी चीज़ें बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आज की क्लास को एंड करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।